तो जो और दलितों के वोट दूसरी पार्टियों की तरफ जाते हैं, वो किस पार्टी की तरफ ज़्यादा जाते हैं? वो सपा और भाजपा दोनों की तरफ जाते हैं। आपको ऐसा लग रहा है मोदी जी की सरकार तीसरी बार आएगी? जी ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है विकास के नाम पर कोई काम नहीं किया है, या न चिकित्सा के संबंध में काम किए हैं, न स्वास्थ्य के विषय में न तो रोजगार के विषय में कोई काम किए हैं। इसलिए जनता जो है व्याकुल है, इनसे त्रस्त है। लोग तो कहते हैं आरोग्य कौन आयुष्मान कार्ड दिया, राशन दिया। उसमें आयुष्मान कार्ड में क्या होता है? हम भी ऑपरेशन करवाए थे औरत का, उस पर आयुष्मान से आप फायदा लिए हैं, लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि 15 दिन की दवा मिली मुफ्त में, 15 दिन के बाद 1 महीना दवा पैसा से मिली, तो जितना उसमें लाभ नहीं मिला उतना घर से लगाना पड़ा। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। अच्छा जी हाँ, तो नई बात आप सही बात बता रहे हैं। और वही डीएम ऑफिस के सामने जो अस्पताल है उसी में करवाए थे। तो एक बात बताइए, मान लीजिए बसपा मजबूत लड़ गई या जीत नंबर 1 पर ही आपके हिसाब से चली गई, नंबर 2 पर सपा रहेगी कि भाजपा? नहीं, भाजपा रहेगी। सपा तीसरे पर गई आपके हिसाब? हमारे हिसाब से तीसरे पर है। आपका नाम क्या है भैया? प्रमोद कुमार। आप भी इन्हीं के? हाँ, एससी कास्ट के हमें हैं। तो आपका क्या विचार है, इनसे अलग है कि? अलग क्यों रहेगा, हम लोग बसपा के आदमी हैं, जय भीम वाले हैं, बहन जी वाले हैं, मरते और जीते तक हाथी छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। तब क्या ये सब हल्ला करते हैं कि संविधान के नाम पर एससी वोट हमारे साथ आ रहा है, विपक्ष वाले? एक गलत बोलते हैं, इसलिए मोदी जी को बयान देना पड़ा। ये सब गलत बोलते हैं। जब हमारे एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण बिल था, प्रोन्नति आरक्षण बिल था, ये फाड़ के फेंकने वाला, ये क्या संविधान की रक्षा कर सकता है? ये संविधान की रक्षा कर सकता है? हमारे महापुरुषों के नाम से जिले बने हुए थे, ये समाजवादियों ने वो नाम बदल दिया। क्या अभी ये मेरी संविधान की रक्षा कर सकता है? ये झूठ गुमराह कर रहा है और हम लोग को बरकरार रहा है। लेकिन एससी समाज का बेटा जाग चुका है और नहीं जाने वाला है। हम लोग बहन जी के साथ हैं, बहन जी के साथ रहेंगे। अच्छा, आपको लगता नहीं कि बहन जी कुछ कमजोर हुई है? बिल्कुल नहीं कमजोर हुई है। आपकी बात तो परसेंटेज बढ़ने जा रहा है। उनके बारे में लोग कहते हैं, बीजेपी की बीटी बहुत लोग कहते हैं, कई बार ऐसा कर भी देती हैं, टिकट उकट काट देती हैं। लोगों को लगता है कि यार ये लगातार 2 बार 3 बार जो मजबूत कैंडिडेट दिया उसको हटा के फिर थोड़ा कमजोर कैंडिडेट दे दिया। ऐसी कोई बात नहीं है सर। अभी आपने देखा ताजा खबर जौनपुर का, आपने सूरत का घटना देखा कि सारे कैंडिडेटों को वहाँ पर्चा हड़का करके भगा दे करके बीजेपी ने अपना निर्विरोध एक निर्वाचन घोषित कर लिया। और वही खेल उत्तर प्रदेश में जौनपुर में करने जा रही थी। लेकिन बहन जी को जब मालूम हुआ तो 1 घंटा नहीं लगा इस धनंजय सिंह को बाहर कर रास्ता दिखाते हुए और जो है स्वयं कैंडिडेट उतार दी। धनंजय सिंह कहते थे हमारा काट दिया। बिल्कुल नहीं काटा गया। ये तो षड्यंत्र रचा गया था कि धनंजय सिंह ही बाहुबली हैं और धनंजय सिंह अगर फील्ड में रहेंगे तो हमारा षड्यंत्र काम नहीं आ सकता है। और ये हट जाते हैं तो ये सारे जितने कैंडिडेट हैं इनको हम धराशायी करके निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे। ये प्लानिंग था जौनपुर के अंदर। अच्छा, ये प्लानिंग था कि महीन जानकारी दी है आप। यार क्या नाम बताए? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद, बहुत यार आप एक अलग ही चीज आज बता रहे। अलग चीज नहीं है, जो सच्चाई है वो सच्चाई में बता रहा हूँ आपको सर, ये गलत नहीं है। इनका गांव दूसरा है, हमारा गांव दूसरा है। अरे कोई बात नहीं, हम तो गांव देहात के लोगों से बात करते तभी तो पता चलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं? करेंगे नहीं, लेकिन ये बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और मोदी जी समर्थन करने जा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन भी समर्थन, तो बहन जी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। कभी भी बहन जी को, अगर ये लोग की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली नहीं है, लेकिन
भाजपा सोचेगी कि इंडिया गठबंधन न समर्थन दे और इंडिया गठबंधन सोचेगी भाजपा न समर्थन दे, इसलिए दोनों हाथ में बहन जी के लड्डू है और बहन जी ही प्रधानमंत्री बनेगी। क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। अरे तो बहन जी का तभी उस हिसाब से करना चाहिए था ना। वो आकाश आनंद अभी बोलना शुरू किए तब तक उनको हटा दिए सब पद से, फिर वापस आ गए। यानी आप सही सर कर रहे हैं। आकाश आनंद दी उभरता हुआ चेहरा, नया युवा, थोड़ा नए लोग जोश में आ जाते हैं, जैसे मैं जोश में हूँ इस समय, जोश में आ जाते हैं। थोड़ा राजनीति के पैटर्न से थोड़ा पैदल हट गए तो बहन जी ने उनको एकदम हटा दी और हटाने के बाद फिर वापसी कर ली। और अखिलेश भी चिल्लाने लगे कि हमारे भाई के साथ अन्याय हुआ। चंद्रशेखर रावण भी चिल्लाने लगा मेरे भाई के साथ अन्याय हुआ। तो बहन जी को लगा कि अब जो है कि आकाश आनंद हीरो बन गया, तो फिर वापसी कर दी बहन जी ने। तो बहन जी का ये रणनीति बीजेपी को भी नहीं मालूम, न सपा वालों को मालूम। अगर बहन जी से कोई डरता है तो मोदी जी डरते हैं, बहन जी से बकिया किसी नेता से नहीं डरते हैं। अगर डरते हैं तो बहन जी से डरते हैं, ना वार्ता किसी नेता से नहीं डरते हैं। मोदी जी भी, मेरे प्रधानमंत्री जी भी। लोग तो कहते हैं बहनें जी डर गई हैं। अगर बहन जी डरती तो मोदी जी को ईडी सीडी का प्रयोग करना चाहिए ना। सारे नेताओं पर ईडी सीडी लग गई, बहन जी पर क्यों नहीं लगाए? क्यों नहीं लगाए? अगर बहन जी को, मोदी जी को हिम्मत है तो उनके दरवाजे पर खाली ईडी सीडी भेज कर दिखा दें, और उसके बाद तो हम लोग दिखा देंगे कि उत्तर प्रदेश का दलित कैसा है। धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, हम लोग चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, धमकी नहीं चैलेंज कर रहे हैं। अगर भेज दे तो क्या होगा? भेज देंगे तो हम जान जाएंगे कि नहीं ये शेर हैं, शेर हैं। जैसे सारे लोगों को डर गए हैं, नहीं बोल पा रहे हैं कुछ, लेकिन बहन जी अभी बोल रही हैं। अभी 2 दिन का एस्टिमेट बहन जी का है कि मोदी जी घबराइए मत, मोदी जी घबराइए मत, आप मत घबराइए। आप इतने बढ़िया बहन जी का क्या वक्तव्य चाहिए? जी आप बताइए। हाँ सर, बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोलवे करेंगे, अब पूछेंगे तो कुछ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार शर्मा क्या करते हैं आप? जी संविदा पर लाइनमैन है, संविदा पर एसएसओ है यहीं पे। अच्छा, संविदा पे नौकरी कर रहे हैं जी। सब नौकरी है कॉन्ट्रैक्टर पे हो गई है। जी जी, यही तो हम लोग डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, लेकिन ये शोभा नहीं देता है ना कि 10,000 पर हम लोग नौकरी करें। ITI और डिप्लोमा भी किए हैं। और कब से 10,000 की कर रहे हैं? 10,000 पाते हैं बस? 11,000 संविदा पे। कितने दिन से कर रहे हैं? ये 2017 से कर रहे हैं। और नौकरी नहीं, तब से वैकेंसी नहीं है? अब यही है जो कर रहे हैं, यही है वैकेंसी। तो वो आई थी अभी यूपी पुलिस का, देख ही रहे हैं, अच्छा खासा हम लोग तैयारी किए थे, वो भी चौपट हो गया। उम्र भी अब खत्म होने वाला है, लास्ट है। तो यहाँ के चुनाव के बारे में इतनी गर्म हवा चल रही है यार, लू। हम तो सर कहते हैं कि इस बार अखिलेश, मतलब यूपी की बात कर रहे हैं हम, अगर ज़्यादा लोकसभा के चुनाव अगर सीट निकले तो इंडिया, मतलब इंडिया में ही, मतलब इंडिया ही हो गया है। लेकिन हमको अखिलेश का ही सरकार, यहाँ पर अखिलेश का चंदौली में शायद उनका नाम है कोई वीरेंद्र सिंह। हमको लगता है कि साइकिल, मतलब हमारा अधिकार है कि मत है कि उन्हीं को देना चाहिए। तो क्योंकि 2 बार बन गए, 2 बार में हमको कुछ लगता नहीं कि कुछ किया है वो। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन को वोट मिल रहा है, ये ज़्यादा मुस्लिम और यादव का ही मिल रहा है। नहीं सर, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और जातियों और समीकरण? हाँ तो है। वो तो आप बोल रहे हैं कि तो ये यूपी का हो गया ना, कि जिसे में अब यूपी में आप सपा को देखते हुए बोल रहे हैं, या कांग्रेस को देखते हुए बोल रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी को देखते हुए बोल रहे हैं, वैसा कोई बात नहीं है। इंडिया में तो जिसमें सब ना, केजरीवाल भी आ गए इंडिया में ना, तो केजरीवाल को भी हम लोग देख रहे हैं। केजरीवाल भी अच्छा काम किया। केजरीवाल का अगर यूपी में थोड़ा चलता तो मान लीजिए हम लोग केजरीवाल को ही सपोर्ट करते हैं। उनको बातों से हम लोग को लगता है कि उनका अच्छा काम कर रहे हैं। बातों के बहुत माहिर आदमी। वो तो हर नेता बातों के माहिर होते हैं। कौन सा नेता मतलब कच्चा होते हैं, अभी बताइए? नेता वही ना होता है जो चप्पल जूता घिस जाए, वही नेता होते हैं। नेता के बातों में तो सब लोग फंस जाते हैं, लेकिन हम लोग काम को देखते हुए बोल रहे हैं। आइए, इतनी धूप है कि हर आदमी जल जा रहा है, और सड़क पर आपको सही बता रहे हैं। आपको कार्यक्रम देखते वक्त पता नहीं इस बात का अंदाजा है कि नहीं, लेकिन मैं गांव देहात और सड़कों पे जब दोपहर में निकलता हूँ,
हर आदमी जला हुआ आता है और सब जरूरत से ही निकलते हैं सब। 46-47% 45 डिग्री इस समय है टेम्परेचर जब हम लोग बात कर रहे हैं। अब बताओ आदमी चलते चलते मर जाए गर्मी से। कल का एक दरोगा मर भी गया है कहाँ? यहीं चंदौली में।